So today we will start exercise 2.2 which is based on multiplication of fraction. ठीक है, आज हम exercise 2.2 स्टार्ट करेंगे जो किस पे बेस्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू डी शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी ड्राइंग जो ए से लेकर डी तक है फॉलोइंग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी ड्राइंग कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है 2 इंटू 1/5। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 1/5 इसको कौन सी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कर दिया है पार्ट डी, ड्राइंग डी। कैसे? टू का मतलब है कि कितने सर्कल हैं, कितने, ये होल क्वांटिटी है 2, ये पूरा एक सर्कल 1, फिर ये सेकंड, तो टोटल सर्कल कितने हो गए 2, इसलिए 2 आया। अब हर एक सर्कल में से, हर सर्कल में कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने पार्ट है 1 2 3 4 5, और हर पार्ट में से, हर पार्ट में से पूरे सर्कल में जो पूरा सर्कल इसमें से कितना पार्ट शेडेड है, टोटल सर्कल में कितने पार्ट हैं 5, और उस 5 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1। ठीक है, वैसे ये भी कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल में कितने पार्ट हैं 5, उस 5 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1। तो इसलिए 2 इंटू 1/5, 2 इसलिए क्योंकि कितने सर्कल हैं 2, और हर सर्कल में से कितना, हर सर्कल में कितने पार्ट हैं 5, और हर 5 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1, इसलिए 1/5। टोटल पार्ट कितने हैं 5 में से एक पार्ट शेडेड है तो 1/5। वैसे यहाँ पे भी कितना है 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में कितना पार्ट शेडेड है 1, तो 1/5, और लेकिन सर्कल कितने हैं 2, तो 2 इंटू 1/5। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसकी जो ड्राइंग है वो है आपकी डी। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन है आपका 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 की जो ड्राइंग है वो है आपकी बी। ठीक है, तो जो ड्राइंग है 2 इंटू 1/2 की वो है आपकी ड्राइंग बी। कैसे? 2 इसलिए हो गए, कितने स्क्वायर है 1 2, ये 2 इसलिए आ गया। ठीक है, ये 2 किसका है 1 2। ठीक है, अब इस पूरे स्क्वायर में कितने पार्ट हैं 1 2, इस पूरे स्क्वायर में कितने पार्ट हैं 1 2। ठीक है, इस कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर में कितने पार्ट करें, इस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया से 1 2, वैसे इस स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया 1 2, स्क्वायर कितने हो गए 2। ठीक है, सो जो ये 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को 1 2। ठीक है, अब 1/2 टोटल क्वांटिटी, ये कंप्लीट पार्ट है, इस स्क्वायर में कितने पार्ट हो गए 1 2, इस स्क्वायर में भी कितने पार्ट हो गए 1 2। अब टोटल 2 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है 1, इस पूरे यहाँ पे 2 पार्ट है और उन 2 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1। वैसे यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में से कितना पार्ट शेडेड है 1, तो 1/2, यहाँ से भी 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, इसका भी 1/2, यहाँ पे भी 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, यहाँ पे भी 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड, और स्क्वायर कितने हैं 2, तो 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो सेकंड फ्रैक्शन का जो ड्राइंग है वो क्या है आपकी बी। अब थर्ड है, जो आपका थर्ड है आपका 3 इंटू 2/3। ठीक है, अब इसको, इस थर्ड वाले फ्रैक्शन को कौन सी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो है आपकी ए। ठीक है, कैसे? 3 मीन्स यहाँ पे कितने सर्कल है 1 2 3। ठीक है, 3 सर्कल हो गए, इसलिए 3 आ गया। अब इस सर्कल में कितने पार्ट है 1 2 3, इस सर्कल में भी कितने पार्ट है 1 2 3, इस सर्कल में भी कितने पार्ट है 1 2 3, 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 2, इस सर्कल में भी 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड हो रखा है 2, वैसे भी इस सर्कल में कितने पार्ट हैं 3, 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। ठीक है, तो 2/3, और कितने सर्कल हैं 1 2 3, इसलिए 3 इंटू 2/3। ठीक है, और जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो आपका है 3 इंटू 1/4। अब फोर्थ फ्रैक्शन को कौन सी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन सी है आपकी सी। ठीक है, 3 आ गया, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, ये थर्ड स्क्वायर, तो 3 इसका हो गया क्योंकि 3 कितने स्क्वायर है 3 स्क्वायर है। अब उन 3 स्क्वायर में भी वो स्क्वायर, एक कंप्लीट स्क्वायर है वो कितने स्क्वायर में डिवाइड हो गया है 1 2 3 4 में। वैसे ये वाला सेकंड स्क्वायर भी कितने स्क्वायर में डिवाइड हो गया है 1 2 3 4 में। जैसे थर्ड वाला स्क्वायर भी कितने स्क्वायर में डिवाइड हो गया 1 2 3 4 में। ठीक है, अब इन 4 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1, वैसे इस 4 पार्ट में से 1 2 3 4 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1, वैसे 1 2 3 4 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है 1। ठीक है, तो इसका भी 1/4 पार्ट शेडेड है, इसका भी 1/4 पार्ट शेडेड है, इसका भी 1/4 पार्ट शेडेड है, और टोटल स्क्वायर कितने हैं ऐसे 1 2 3, तो 3 इंटू 1/4। सो द आंसर ऑफ फॉर फोर्थ इज सी। ठीक है, जो फोर्थ को रिप्रेजेंट करी वो कौन सी ड्राइंग है सी। ठीक है, now question number 2, some picture A to C are given below, tell which of them show the following fraction। आपको बताना है जो पिक्चर दे रही है, कुछ पिक्चर दी है आपको A to C से। ठीक है, आपको बताना है वो पिक्चर कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फ्रैक्शन को। ठीक है, ये फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को कौन सी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ए कर रही है बी है या सी। वैसे आपको इसमें बताना है ये फ्रैक्शन किस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ये वाला फ्रैक्शन किस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो पहली पिक्चर है आपकी, ठीक है। ये कितने हैं, यहाँ पे कितने सर्कल हैं, 1 2, और कितने पार्ट हैं सर्कल में, 1 2 3। वैसे ही सर्कल में भी कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 1 2 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है, 1, तो फ्रैक्शन कितना हो गया इसका, 1/3। वैसे ही यहाँ पे भी कितने पार्ट हैं, 3, 3 में से कितना पार्ट शेडेड है, 1, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल टू में यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, उसमें कितने पार्ट है, 1 2 3, और कितना पार्ट शेडेड है, 2, ठीक है। तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1/3, यहाँ पे भी कितना है, 1/3, इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ए ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो ड्राइंग ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है आपको पार्ट सेकंड को। कैसे, 2 सर्कल हो गए, ठीक है। ये 2 किसका है, 2 मीन्स 1 2, 2 सर्कल, ठीक है। अब कितने पार्ट हैं, 1 2 3, इसमें भी कितने पार्ट है, 1 2 3। उन 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है, 1, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3। वैसे इस सर्कल में भी कितने पार्ट हैं, 3, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 1/3। और कितने सर्कल हैं, 2, तो 2 × 1/3, ठीक है, इक्वल टू क्या देगा आपको, 2/3 देगा। अब यहाँ पे कितना देगा आपको, ये इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना देगा, 1 पार्ट कितना हो जाएगा। ये इस फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, 2, जो ये है 2 × 1/3 का मतलब क्या आपका, 2/3, इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है, 2, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/3। सो जो पिक्चर ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड को, ठीक है। वैसे ही अब जो सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे कितना है, ये कंप्लीट ट्रायंगल है, फिर इस ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल फॉर्म है, 4, 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल बने हैं, 4, 1 2 3 4। वैसे ये भी कंप्लीट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल बने हैं, 1 2 3 4। वैसे ये भी कंप्लीट ट्रायंगल है, इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, 4, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3, तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 3, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, स्मॉल ट्रायंगल कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उन 4 ट्रायंगल्स में कितने ट्रायंगल शेडेड हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इस 4 ट्रायंगल में से कितने ट्रायंगल शेडेड हैं, 3, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। वैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4, उन 4 ट्रायंगल्स में कितने ट्रायंगल शेडेड हैं, 1 2 3, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। वैसे ही इस ट्रायंगल के अंदर भी 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, और उन 4 ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल शेडेड हैं, 1 2 3, तो इसका फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 3/4। तो ड्राइंग बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्राइंग बी रिप्रेजेंट कर रही है आपको एक फ्रैक्शन थर्ड को, ये ठीक है। कितने ट्रायंगल हो गए, 3 किसके लिए, फिर नंबर ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इस कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 4, 1 2 3 4, और 4 ट्रायंगल्स में से कितने ट्रायंगल शेडेड हैं, 1 2 3, तो कितना होगा फ्रैक्शन, 3/4। तो 3 × 3/4, तो 3 × 3/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन बी को, ठीक है। इक्वल टू इसलिए दे रखा है, नहीं इक्वल टू का मतलब क्या है कि टोटल कितना आना चाहिए, कितना हो गया इसका, 3 × 3/4 का मतलब क्या है आपका, 9/4, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए ट्रायंगल शेडेड, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, ये टोटल ट्रायंगल शेडेड कितने हो गए, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/4, ठीक है। और एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे थे, 4, इसलिए 4, ठीक है। अब जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली 1 ऑप्शन बचा है, तो फ्रैक्शन 1 को, ठीक है। कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3, ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल, तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, 1 2 3, तो ये 3 रेक्टेंगल, ठीक है, इनटू अब इस रेक्टेंगल के अंदर भी कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब इन 5 रेक्टेंगल में से कितने पार्ट, कितना रेक्टेंगल शेडेड है, 1, ये तो कंप्लीट रेक्टेंगल हो गया, एक बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर भी कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 5, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 5 रेक्टेंगल में से एक रेक्टेंगल शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। वैसे ही ये भी कंप्लीट रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर भी कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 5, और 5 में से कितना पार्ट शेडेड है, 1, तो कितना है पार्ट, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और कौन सा कितना पार्ट रेक्टेंगल का शेडेड है, कुल 1 पार्ट, तो इसका फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 1/5। वैसे ये भी कंप्लीट रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, और उन 5 रेक्टेंगल से कितने रेक्टेंगल शेडेड है, वो है 1, तो इसका फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो 3 तो इसलिए आएगी कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3, और इंटू 5, 1/5 कैसे आया कि अब इस कंप्लीट रेक्टेंगल के अंदर कितने रेक्टेंगल बन रहे थे, 1 2 3 4 5, और उन 5 रेक्टेंगल में से कितना पार्ट शेडेड था, 1, तो 1/5, 3 हो गया आपका 1 2 3, और 5 रेक्टेंगल में से कितना रेक्टेंगल शेडेड था, 1, तो 1/5, ठीक है। कंप्लीट रेक्टेंगल कितने हो गए, 1 2 3। अब इस एक रेक्टेंगल के अंदर कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 5,
और 5 रेक्टेंगल में से एक रेक्टेंगल सी डी टी, तो इसका फ्रैक्शन कितना रहेगा 1/5, तो 3 इंटू 1/5। सो जो फ्रैक्शन 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट सी को, ठीक है। Now question number 3, multiply and reduce to the lowest form and convert into mixed fraction. In question number 3 you have to reduce into lowest form and convert into mixed fraction. Question 3 में आपको क्या करना है, जो गिवन फ्रैक्शन है आपको इनको पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इनको वापस मिक्स फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज 7 इंटू 3/5, ठीक है। तो इसको पहले आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर से किसमें कन्वर्ट करना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 इंटू 3/5, तो 7 3 ऊपर ये द अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, तो 7 इंटू 3, 7 3 21 एंड डिनोमिनेटर इज 5, सो 21/5, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। नाउ वी हैव टू रिड्यूस इंटू मिक्स फ्रैक्शन, सो वी हैव टू डिवाइड 21/5, सो 21 divided by 5, 5 4s are 20 and 21 minus 20 gives remainder 1. So now we have to convert into mixed fraction. So this is dividend, this is divisor, this is quotient and this is remainder, ठीक है। So 4 quotient, remainder will come up and this divisor will come down, ठीक है। This remainder will come in the numerator part and this divisor will come in the denominator part. So 21/5 can be written as mixed fraction 4 1/5. Now the second part is 4 into 1/3. Now you have to convert 4 into 1/3 into lowest form, then you have to convert into mixed fraction, ठीक है। तो 4 into 1/3 क्या देगा आपको, 4/3। Now you have to divide 4/3, so 4 divided by 3, 3 1 जा 3, ठीक है। 4 minus 3 will gives you remainder 1. Now you have to convert this into mixed fraction. So this quotient will come here, this remainder will come in the numerator part and this divisor will come in the denominator part. So 4 into 1/3 can be written as mixed fraction 1/1/3. Now you have to convert 2 into 6/7 into mixed fraction. तो पहले 2 into 6/7 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका लोएस्ट फॉर्म में, तो 2 6 are 12 और डिनोमिनेटर में क्या आपका 7। अब 12 को डिवाइड करेंगे 7 में, तो 12 को डिवाइड करा 7 से, 7 7 कितना आएगा 7, 12 माइनस 7 कितना देगा आपको 5, तो रिमाइंडर क्या आपका 5, डिवाइजर क्या आपका 7 और क्वेश्चन क्या आपका 1, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम, जो ये क्वेश्चन होता है ये तो आपका आता है होल क्वांटिटी में, अब जो ये रिमाइंडर है ये आएगा आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में, ठीक है, और जो आपका डिवाइजर है वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है। ये आपको किसके रिप्रेजेंट क्या करता है, आपकी होल क्वांटिटी, ठीक है। ये होल क्वांटिटी हो गई, 5 आपका क्या है रिमाइंडर, 7 क्या आपका डिवाइजर, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करेंगे किसको, 5 इंटू 2/9 को मिक्स फ्रैक्शन। पहले से हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 2 are 10, ठीक है, तो 10/9। अब 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 9, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब इसको कन्वर्ट करना है मिक्स में, तो ये क्वेश्चन ये आएगा आपका होल क्वांटिटी, दिस रिप्रेजेंट दी होल क्वांटिटी, ये आपकी क्या है होल क्वांटिटी। अब जो रिमाइंडर है वो किस में आएगा, आपका न्यूमरेटर पार्ट में, और जो डिवाइजर है किस में आएगा, आपका डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका होल क्वांटिटी में, रिमाइंडर आता है आपका न्यूमरेटर पार्ट में, और डिवाइजर आता है आपका डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है। फिफ्थ इज 2/3 इंटू 4, ठीक है। अब 2/3 इंटू 4 को आपको पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, फिर किस में कन्वर्ट करना है आपको, इंटू मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 4 are 8/3। अब 8/3 यू हैव टू डिवाइड 8/3, सो 3 2 are 6, तो 8 minus 6 give remainder 2, so remainder is 2, quotient is 2 and divisor is 3 and dividend is 8. Now we have to convert 8/3 into mixed fraction. So the quotient part will come in the whole, the remainder will come in the numerator part and the divisor will come in the denominator parts. So this 2 represents your whole quantity, ठीक है, and this 2 represent your denominator and this 3 represent your divisor. Now next 6 part is 5/2 into 6. अब आपको 5/2 into 6 को किस में कन्वर्ट करना है, पहले लोएस्ट फॉर्म में, फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 5 6 30/2। अब 30 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 15। अभी 15 के आगे कंप्लीट, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्या आ गई आपकी होल क्वांटिटी आ गई, तो इसको हम मिक्स, जो भी जब कंप्लीट क्वांटिटी आती है वो कंप्लीट क्वांटिटी आपकी कन्वर्ट नहीं होती है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब 7th है आपका 11 इंटू 4/7, तो 11 4 44, 44/7, ठीक है। अब 44 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 6 42, 44 minus 42 gives you remainder 2. So this is remainder, this is quotient and this is divisor. Now we have to convert into lowest form, into mixed fraction. So the whole quantity, the whole part will be 6 आएगा आपका होल वाले पार्ट में, this is your whole part.
2 will come in the numerator part, so 2 and 7 will come in the denominator part, तो 6 2/7 ये आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे करेंगे 6 7 42, 42 + 2 44/7 आपको क्या मिल जाएगा वापस ये, ठीक है। ना नेक्स्ट पार्ट इज 20 × 4/5, तो 20 × 4 गिव्स यू 80, 80/5, 5 16 × 80, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, आपको कंप्लीट नंबर दे रहा है, तो ये आपको इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या आपका होल क्वांटिटी है। Now last part, ninth part is 13 × 1/3. So 13 × 1, 13/3. So in the lowest form it becomes 13/3. Now we will convert into mixed fraction. So 13 will be divided by 3. 3 4 are 12. 13 minus 12 gives remainder 1. So now we have to convert 13/3 into mixed fraction. So this 4 will come in the whole part. This remainder 1 will come in the numerator part, and this divisor 3 will come in the denominator part. So you can write 13/3 in mixed fraction like 4 1/3. Now next fraction is 15 × 2/3. So 15 3s are 45, 45 divided by 5. Now when you will divide 45 by 5, it gives you 9. 9 is a whole quantity, so it will be not converted into a mixed fraction. Now question number 4. In question number 4 you have to shade the following figures according to their fractions, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 में उनको जो फिगर्स देंगे उनको शेड करना है, कितना फ्रैक्शन आपको दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया आपको 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स है, आपको 1/2 पार्ट शेड करना है किसमें, फर्स्ट पार्ट में। इस फर्स्ट पार्ट में क्या सर्कल है, तो इन टोटल सर्कल का आपको 1/2 करना है। 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। तो 12 सर्कल्स का हाफ कितना होगा, 6। तो आपको 12 में से कितना पार्ट शेड करना है, 6। 1/2 मीन्स हाफ, तो एनी 6 इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको। तो कितने करना है, टोटल 6 करना है। हाफ मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी, 12। 12 का हाफ कितना हो गया, 6। तो आपको 6 सर्कल क्या करना है, शेड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे सेकंड में क्या करना है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स बी। अब आपको इस जो सेकंड बॉक्स में ट्राइंगल है उसका 2/3 पार्ट शेड करना है, 2/3 पार्ट शेड करना है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हैं इस ट्राइंगल में, इस बॉक्स में ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। तो 2/3 मीन्स कितने पार्ट सेट करने हैं आपको, उसके 6 पार्ट सेट करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आप करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2/3, तो 6 कैसे करना है, क्योंकि 6 को आप जब टोटल पार्ट कितने हैं 9 है, बट 6 पार्ट शेड करने, आप जब उनको रिड्यूस करोगे लोएस्ट फॉर्म में तो कितना आएगा, वो 3 2 6 और 3 3 9। तो 2/3 मीन्स यू हैव टू पार्ट 6 पार्ट यू हैव टू शेड आउट ऑफ टोटल 9। सो 6/9 मीन्स 2/3। तो 2/3 फ्रैक्शन का मतलब है आपको टोटल 9 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेड करने हैं, 6, ठीक है। तो टोटल पार्ट ट्राइंगल कितने थे, 9 9 में से कितने शेड करने हैं आपको, 6। 1 2 3 4 5 एनी 6, ठीक है। तो 6/9 विल गिव यू 2/3। अब पार्ट थर्ड में आपको क्या करना है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी, ठीक है। अब आपको 3/5 पार्ट ऑफ अ स्क्वायर इन अ बॉक्स सी, ठीक है। अब ये बॉक्स है, इसमें कितने स्क्वायर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल स्क्वायर इन अ बॉक्स आर 15। तो 15 स्क्वायर है, उसमें से आपको कितना पार्ट करना है, 3/5। 3/5 मीन्स यू हैव टू पार्ट, ठीक है, यू हैव टू पार्ट 9 पार्ट्स। 3/5 मीन्स 9 पार्ट्स। 3/5 देखो टोटल बॉक्सेस कितने, स्क्वायर कितने, 15। तो 15 में से कितने पार्ट शेड करने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्योंकि 9/15 टोटल पार्ट्स इस बॉक्स के अंदर कितने स्क्वायर है, 15 है, और कितने पार्ट शेड करे हमने, 9। तो 9/15, 9/15 विल रिड्यूस टू 3 3 9 and 3 5 15. It will become 3/5. So 3/5 and 9/15 are same. So means 3/5 of a square in a box means you have to shade 9 parts out of 15, ठीक है। So 9/15 is equal to 3/5. Now question number 3, multiply and reduce to the lowest form and convert into mixed fraction. In question number 3 you have to reduce into lowest form and convert into mixed fraction. क्वेश्चन 3 में आपको करना है, जो गिवन फ्रैक्शन है आपको इनको पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इनको वापस मिक्स फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज 7 × 3/5, ठीक है। तो इसको पहले आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 × 3/5, तो 7 3 ऊपर ये द अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, तो 7 × 3 7 3 21 एंड डिनोमिनेटर इज 5। सो 21/5 दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। नाउ वी हैव टू रिड्यूस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। So we have to divide 21 by 5. So
21 divided by 5, 5 4s are 20, and 21 minus 20 gives remainder 1. So now we have to convert into mixed fraction. So this is dividend, this is divisor, this is quotient, and this is remainder. ठीक है. So 4 quotient, remainder will come up and this divisor will come down. ठीक है. This remainder will come in the numerator part and this divisor will come in the denominator part. So 21 upon 5 can be written as mixed fraction 4 1 by 5. Now the second part is 4 into 1 by 3. Now you have to convert 4 into 1 by 3 into lowest form, then you have to convert into mixed fraction. ठीक है. तो 4 into 1 by 3 क्या देगा आपको 4 upon 3. Now you have to divide 4 by 3. So 4 divided by 3, 3 1 जा 3. ठीक है. 4 minus 3 will gives you remainder 1. Now you have to convert this into mixed fraction. So this quotient will come here, this remainder will come in the numerator part and this divisor will come in the denominator part. So 4 into 1 by 3 can be written as mixed fraction 1 upon 1 by 3. Now you have to convert 2 into 6 by 7 into mixed fraction. तो पहले 2 into 6 by 7 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका लोएस्ट फॉर्म में. तो 2 6 जा 12 और डिनोमिनेटर में क्या आपका 7. अब 12 को डिवाइड करेंगे 7 में, तो 12 को डिवाइड करा 7 से 7 अंदर 7 कितना आएगा 7. 12 माइनस 7 कितना देगा आपको 5. तो रिमाइंडर क्या आपका 5, डिवाइजर क्या आपका 7 और क्वोशिएंट क्या आपका 1. ठीक है. तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम, जो ये क्वोशिएंट होता है ये तो आपका आता है होल क्वांटिटी में. अब जो ये रिमाइंडर है ये आएगा आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में. ठीक है. और जो आपका डिवाइजर है वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट में. ठीक है. ये आपको ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आपकी होल क्वांटिटी. ठीक है. ये होल क्वांटिटी हो गई. 5 आपका क्या है रिमाइंडर, 7 क्या आपका डिवाइजर. ठीक है. अब हम कन्वर्ट करेंगे किसको 5 इंटू 2 बाई 9 को मिक्स फ्रैक्शन में. पहले से हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 5 2 ज़ा 10. ठीक है. तो 10 अपॉन 9. अब 10 को डिवाइड करेंगे 9 से. तो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9. ठीक है. रिमाइंडर कितना बचेगा 1. अब इसको कन्वर्ट करना है मिक्स में. तो ये क्वोशिएंट है ये आएगा आपका होल क्वांटिटी. दिस रिप्रेजेंट दी होल क्वांटिटी. ये आपकी क्या है होल क्वांटिटी. अब जो रिमाइंडर है वो किस में आएगा आपका न्यूमरेटर पार्ट में और जो डिवाइजर है किस में आएगा आपका डिनोमिनेटर पार्ट में. ठीक है. क्वोशिएंट आता है आपका होल क्वांटिटी में, रिमाइंडर आता है आपका न्यूमरेटर पार्ट में और डिवाइजर आता है आपका डिनोमिनेटर पार्ट में. ठीक है. फिफ्थ इज 2 by 3 इंटू 4. ठीक है. अब 2 by 3 इंटू 4 को आपको पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, फिर किस में कन्वर्ट करना है आपको इंटू मिक्स फ्रैक्शन. तो 2 4 8, 8 अपॉन 3. अब 8 अपॉन 3 यू हैव टू डिवाइड 8 by 3. सो 3 2 6. तो 8 minus 6 गिव रिमाइंडर 2. सो रिमाइंडर इज 2, क्वोशिएंट इज 2 and divisor is 3 and dividend is 8. Now we have to convert 8 by 3 into mixed fraction. So the quotient part will come in the whole, the remainder will come in the numerator part and the divisor will come in the denominator parts. So this 2 represents your whole quantity. Okay? And this 2 represent your denominator and this 3 represent your divisor. Now next 6 part is 5 by 2 into 6. अब आपको 5 by 2 into 6 को किस में कन्वर्ट करना है, पहले लोएस्ट फॉर्म में फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है. तो 5 6 30 अपॉन 2. अब 30 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 15. अभी 15 के आगे कंप्लीट, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्या आ गई आपकी होल क्वांटिटी आ गई. तो इसको हम मिक्स, जो भी जब कंप्लीट क्वांटिटी आती है वो कंप्लीट क्वांटिटी आपकी कन्वर्ट नहीं होती है मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है. अब 7th है आपका 11 इंटू 4 अपॉन 7. तो 11 4 जा 44, 44 अपॉन 7. ठीक है. अब 44 को डिवाइड करेंगे 7 से. तो 7 6 जा 42, 44 माइनस 42 गिव्स यू रिमाइंडर 2. So this is remainder, this is quotient and this is divisor. Now we have to convert into lowest form, into mixed fraction. So the whole quantity, the whole part will be 6 आएगा आपका होल वाले पार्ट में. This is your whole part. 2 will come in the numerator part, so 2 and 7 will come in the denominator part. तो 6 2 by 7 ये आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है. अब जैसे करेंगे 6 7 42, 42 प्लस 2 44 अपॉन 7. आपको क्या मिल जाएगा वापस ये. ठीक है. ना नेक्स्ट पार्ट इज 20 इंटू 4 by 5. तो 20 इंटू 4 गिव्स यू 80 अपॉन 5. अब 5 16 जा 80. ठीक है. कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है आपका, कंप्लीट नंबर दे रहा है. तो ये आपको इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे किसमें मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या होगा होल क्वांटिटी है. ना लास्ट 9th पार्ट इज 13 इंटू 1 by 3. तो 13 इंटू 1 13 अपॉन 3. सो इन द लोएस्ट फॉर्म इट बिकम्स 13 अपॉन 3. नाउ वी विल कन्वर्ट इंटू मिक्स फ्रैक्शन. तो 13 will be divided by 3, 3 4 is 12, 13 minus 12 gives remainder 1. So now we have to convert 13 upon 3 into mixed fraction. So this 4 will come in the whole part, this remainder 1 will come in the
numerator part and this divisor 3 will come in the denominator part. So you can write 13/3 in mixed fraction like 4 1/3. Now next fraction is 15 into 2/3. So 15 3 is 45, 45 divided by 5. Now when you will divide 45 by 5, it gives you 9. 9 is a whole quantity, so it will not convert it into a mixed fraction. Now question number 4. In question number 4 you have to shade the following figures according to their fractions. ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में उनको जो फिगर्स देंगे उनको शेड करना है, कितना फ्रैक्शन आपको दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दिया आपको 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स है. आपको 1/2 पार्ट शेड करना है किसमें, फर्स्ट पार्ट में. इस फर्स्ट पार्ट में क्या सर्कल है, तो इन टोटल सर्कल का आपको 1/2 करना है. 1/2 मीन्स हाफ. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए. तो 12 सर्कल्स का हाफ कितना होगा, 6. तो आपको 12 में से कितना पार्ट शेड करना है, 6. 1/2 मीन्स हाफ. तो एनी 6 इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको. तो कितने करना है, टोटल 6 करना है. हाफ मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी, 12. 12 का हाफ कितना होगा, 6. तो आपको 6 सर्कल क्या करना है, शेड करना है. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, वैसे सेकंड में क्या करना है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स भी. अब आपको इस जो सेकंड बॉक्स में ट्राइंगल है उसका 2/3 पार्ट शेड करना है. 2/3 पार्ट शेड करना है. ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हैं इस ट्राइंगल में, इस बॉक्स में ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है. ठीक है, तो 2/3 मीन्स कितने पार्ट शेड करने हैं आपको, उसके 6 पार्ट शेड करना है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आप कहेंगे यहाँ पे लिखा हुआ 2/3, तो 6 कैसे करना है, क्योंकि 6 को आप जब टोटल पार्ट कितने हैं 9 है, बट 6 पार्ट शेड करने, आप जब उनको रिड्यूस करोगे लोएस्ट फॉर्म में तो कितना आएगा, वो 3 2 6 और 3 3 9. तो 2/3 मीन्स you have to part 6 part you have to shade out of total 9. So 6/9 means 2/3. तो 2/3 फ्रैक्शन का मतलब है आपको टोटल 9 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेड करने हैं, 6. ठीक है, तो टोटल पार्ट ट्राइंगल कितने थे, 9. 9 में से कितने शेड करने हैं आपको, 6. 1 2 3 4 5 एनी 6. ठीक है, तो 6/9 विल गिव यू 2/3. अब पार्ट थर्ड में आपको क्या करना है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी. ठीक है, अब आपको 3/5 पार्ट ऑफ अ स्क्वायर इन अ बॉक्स सी. ठीक है, अब ये बॉक्स है, इसमें कितने स्क्वायर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल स्क्वायर इन अ बॉक्स आर 15. तो 15 स्क्वायर है, उसमें से आपको कितना पार्ट करना है, 3/5. 3/5 मीन्स यू हैव टू पार्ट. ठीक है, यू हैव टू पार्ट 9 पार्ट्स. 3/5 मीन्स 9 पार्ट्स. 3/5 देखो टोटल बॉक्सेस कितने, स्क्वायर कितने, 15. तो 15 में से कितने पार्ट शेड करने हैं, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, क्योंकि 9/15 टोटल पार्ट्स इस बॉक्स के अंदर कितने स्क्वायर है, 15 है, और कितने पार्ट शेड करे हमने, 9. तो 9/15 9/15 will reduce to 3 3 9 and 3 5 15. It will become 3/5. So 3/5 and 9/15 are same. So means 3/5 of a square in a box means you have to shade 9 parts out of 15. ठीक है, so 9/15 is equal to 3/5.